नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फ्रीडम एजुकेशन ऑफ इंडिया में। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो के माध्यम से मैं आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक के क्वेश्चन लेके आया हूँ, जो अपने राजस्थान जीके में प्राचीन सभ्यता आती हैं, यानी कि जो पुरातात्विक सभ्यताओं के जो स्थल हैं दोस्तों, उन्हीं से संबंधित जो भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन विगत वर्षों की जो एग्जाम हुए हैं उनमें जो क्वेश्चन पूछे गए हैं, उन्हीं सभी क्वेश्चनों को मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से कवर करवाने वाला हूँ। तो दोस्तों, ये वीडियो काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है आगामी सभी प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए। तो वीडियो को ध्यान से और अंत तक देखिएगा और आप भी साथ के साथ क्वेश्चनों को सोल्व कीजिएगा, ताकि आपको अपनी तैयारी का पता लग जाए। सभी क्वेश्चन महत्वपूर्ण है दोस्तों, और सभी बोर्ड एग्जाम में पूछे गए प्रश्न हैं, तो अतः अति महत्वपूर्ण आपके लिए हो जाते हैं। तो आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। पहला जो क्वेश्चन आता है अपने पास, वो क्या है वो देखिए आप। ब्रोच गुजर नामक एक ताम्रपत्र के आधार पर राजपूतों को यूची जाति का वंशज मानते हुए इनका संबंध कुषाण जाति से किसने जोड़ा है? तो कौन थे जिन्होंने राजपूतों को विदेशी कुषाण जाति का वंशज माना है? तो डॉक्टर कनिंगम। तो ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। सेकंड क्वेश्चन है दोस्तों, राजपूतों को हुनों की संतान बताया है, तो किसने बताया? वीए स्मिथ ने। तो काफ़ी बार क्वेश्चन रिपीट हुआ है दोस्तों, राजपूतों को हुनों की संतान वाला, तो किसने बताया? वीए स्मिथ ने। अगला जो क्वेश्चन है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 3, भीम डूंगरी गणेश डूंगरी राजस्थान की किस सभ्यता से संबंधित हैं? तो इन दोनों डूंगरी का जो संबंध है वो विराट की सभ्यता से। तो ऑप्शन नंबर सेकंड सही हो जाएगा। चौथा क्वेश्चन है दोस्तों, दोहरी रक्षा प्राचीर के साक्ष्य राजस्थान की किस सभ्यता से प्राप्त हुए हैं? तो बताइए दोस्तों, दोहरी रक्षा प्राचीर के साक्ष्य कौन सी सभ्यता से प्राप्त हुए हैं? तो इनमें से जो कालीबंगा सभ्यता है दोस्तों, इसमें दोहरी रक्षा प्राचीर के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। तो ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। पांचवा क्वेश्चन देखिए दोस्तों, अ सर्वे वर्क ऑफ एंशियंट साइट अलोंग दी लॉस्ट सरस्वती रिवर किसका कार्य था? तो किसकी पुस्तक थी दोस्तों? ओरेल स्टेन की। तो ऑप्शन नंबर सेकंड सही हो जाएगा, इसको ध्यान रखिएगा दोस्तों, आरएस प्री में पूछा हुआ क्वेश्चन है। छठवां क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा विधान गुहिलोतों की ब्राह्मण उत्पत्ति के सिद्धांत के विरुद्ध है? यानी कि जो गुहिल वंश है इसको ब्राह्मण जाति का माना गया है, तो इस सिद्धांत का जो विरोध करता है वो कौन है, वो आपको बताना है दोस्तों। तो इसमें कौन हो जाएगा? जीएच ओझा, यानी गौरी शंकर हीराचंद जो ओझा हैं, इन्होंने जो गुहिलोतों का ब्राह्मण सिद्धांत है दोस्तों, ब्राह्मण उत्पत्ति सिद्धांत, इसका विरोध किया है। इसके अलावा दोस्तों इन तीनों ने इसका समर्थन किया है, तो ध्यान रखिएगा दोस्तों। सातवां जो क्वेश्चन है अपने पास, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? सही कथन को आपको ढूंढना है। तो पहला जो कथन है, गणेश्वर एक उत्खनन स्थल नहीं है, ये बिल्कुल गलत हो जाएगा। उत्खनन स्थल है जो कि सीकर में है, नीम का थाना में। सेकंड जो ऑप्शन है, बेराट एक ग्राम्य संस्कृति केंद्र था, ये भी गलत हो गया दोस्तों। थर्ड ऑप्शन था, ये नगरीय सभ्यता थी दोस्तों। कालीबंगा लोह युग संस्कृति का एक उदाहरण था, तो कालीबंगा लोह युग ही नहीं थी दोस्तों, ये भी गलत हो जाएगा। चौथा जो ऑप्शन है, हाड़वासियों का महत्वपूर्ण व्यवसाय अशक अयक्स तांबे का गलाना तथा ताम्र वस्तुएं बनाना, तो इसमें ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा दोस्तों। तो फोर्थ ऑप्शन इसमें सही है। आठवां जो क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से किस इतिहासवेता ने कालीबंगा को सिंधु घाटी साम्राज्य की तटीय राजधानी कहा है? काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है दोस्तों। तो कौन थे वो जिन्होंने कालीबंगा को सिंधु घाटी सभ्यता की तीसरी राजधानी कहा है? तो ये कहा है दोस्तों दशरथ शर्मा ने। तो ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखिए मित्रों, अगला क्वेश्चन है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित में से किसने 1950-51 में कालीबंगा की पहचान की थी? तो सर्वप्रथम जो कालीबंगा की पहचान की थी वो किसने की थी? अमलानंद घोष ने। जिसमें ऑप्शन नंबर सेकंड सही हो जाएगा दोस्तों, ए घोष। 10वां क्वेश्चन है दोस्तों, बनास संस्कृति निम्न में से किस स्थल से संबंधित है? तो जो बनास संस्कृति है कौन सी स्थल से संबंधित हो जाएगी? आड़ से। तो ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा दोस्तों। 11वां क्वेश्चन है, प्राचीन गणेश्वर सभ्यता के अवशेष प्राप्त हुए हैं, तो ये कहाँ से प्राप्त हुए थे? मैंने आपको बताया है, नीम का ताना से। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही हो जाएगा। 12वां क्वेश्चन है दोस्तों, बीजक पहाड़ी स्थित हैं, तो बीजक पहाड़ी कहाँ स्थित है? तो इसमें हो जाएगा विराटनगर में, जो जयपुर में है दोस्तों। यहाँ पर बीजक की पहाड़ी है, जहाँ से क्या मिला था दोस्तों कप्तान भट्ट को? जो अशोक का शिलालेख मिला था दोस्तों, बाबरू शिलालेख। तो ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा, बीजक पहाड़ी विराटनगर में है, जिसे पहले बेराट कहते थे। 13वां जो क्वेश्चन है दोस्तों, किस प्राचीन सभ्यता केंद्र को ताम्रवती नाम से भी जाना जाता है? तो ताम्रवती नगरी के नाम से किसे जाना जाता है दोस्तों? तो 13वां में हो जाएगा आड़ सभ्यता को। तो ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा दोस्तों, जिसका संबंध उदयपुर जिले से है।
14वां जो क्वेश्चन है दोस्तों, राजस्थान के किस वर्तमान जिले में गणेश्वर स्थल स्थित है? तो कहाँ हो जाएगा, नियम का थाना कहाँ पर है, सीकर में। तो ऑप्शन नंबर सेकंड सही हो जाएगा दोस्तों। और कौन सी नदी के किनारे है ये स्थल? कातली नदी के किनारे। तो ये भी क्वेश्चन आएगा, आगे ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 15 आएगा अब, राजस्थान के किस जिले में पूर्व हड़प्पा सभ्यता के व्यापक अवशेष प्राप्त हुए हैं? तो 15वां में हो जाएगा हनुमानगढ़। जो कालीबंगा है इसे पूर्व हड़प्पा कालीन माना गया है। तो यहाँ से, जो कि कहाँ से है, हनुमानगढ़ जिले से संबंधित स्थल हैं। तो यहाँ से पूर्व हड़प्पा सभ्यता के अवशेष प्राप्त हुए हैं। 16वां जो क्वेश्चन है दोस्तों, कालीबंगा सभ्यता को सर्वप्रथम प्रकाश में लाने का श्रेय दिया जाता है। तो अभी बताया मैंने आपको, अमलानंद घोष को। तो ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा दोस्तों। और इसकी जो खुदाई की थी बीबी लाल और बीके थापर ने की थी। 17वां जो क्वेश्चन है, निम्न में से किस पुरातात्विक स्थल से जूते हुए खेत का साक्ष्य मिला है? ये क्वेश्चन भी काफी बार रिपीट होता है दोस्तों। तो ये कालीबंगा से ही प्राप्त हुआ है। तो ऑप्शन नंबर सेकंड सही हो जाएगा दोस्तों। अगला जो क्वेश्चन आता है 18वां, राजस्थान राज्य के पुनर्गठन से पूर्व सर्वप्रथम सन 1934 में ताम्र सामग्री की प्राप्ति का स्थान है परबतसर। तहसील का कौन सा स्थान है? तो आपको बताना है, तो कुराड़ा स्थान। तो ऑप्शन नंबर सेकंड सही हो जाएगा दोस्तों। अगला जो क्वेश्चन आता है अपने पास 19वें नंबर का, राजस्थान में बौद्ध संस्कृति के अवशेष कहाँ मिले हैं? तो बौद्ध संस्कृति के अवशेष कहाँ मिले? अभी मैंने बताया था कि अशोक का शिलालेख मिला था विजय की पहाड़ी पर, और जो कि कहाँ था, बेराट में। तो इसमें ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा, बेराट में। यानी कि जो जयपुर में जितनी भी अपने पास स्थल हैं वो सभी बौद्ध संस्कृति से संबंधित स्थल हैं। 20वां क्वेश्चन है दोस्तों, गणेश्वर का टीला जहां से ताम्रयुगीन अवशेष मिले हैं स्थित हैं? तो ये रिपीट हो गया क्वेश्चन दोस्तों, सीकर में स्थित हैं। अगला जो क्वेश्चन आता है दोस्तों 21वें नंबर का, आड़ स्थापत्य कला देख सकते हैं? तो कहाँ देख सकते हैं ये आपको बताना है। उदयपुर में, उदयपुर में है आड़, तो यहाँ ही देख सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन आता है उसके देखिए आप, 22वें नंबर का क्वेश्चन आता है अपने पास, कालीबंगा पीलीबंगा किस जिले में स्थित है? तो कहाँ है, हनुमानगढ़ में। याद रखिएगा, कालीबंगा अलग स्थल है, पीलीबंगा अलग स्थल है। 23वां क्वेश्चन है दोस्तों, आड़ का प्राचीन नाम नहीं था? अगाटपुर, ताम्रवती नगरी, धूलकोट, बेराट। तो बेराट नहीं था, तो ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। 24वां क्वेश्चन है दोस्तों, निम्न में से लोह युगीन सभ्यता है? तो इसमें से दोस्तों जो लोह युगीन सभ्यता के स्थल है उसमें अपने पास एक तो नोह आता है, जोधपुरिया आता है और सुनारी आता है। तो इसमें ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा दोस्तों। ये सभी लोह युगीन थे, यहाँ से लोहे के प्राप्त मात्रा में अवशेष प्राप्त हुए हैं, इसलिए इसे लोह युगीन सभ्यता कहा जाता है। अगला जो क्वेश्चन आता है अपने पास 25वें नंबर का, निम्न में से ताम्रकालिक सभ्यता है, यानी कि जहां से तांबे के अवशेष प्राप्त हुए हैं, तो कहां से प्राप्त हुए हैं सर्वाधिक? गणेश्वर से। तो ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा, गणेश्वर सीकर से। 26वां क्वेश्चन है दोस्तों, राजस्थान में सिंधु घाटी सभ्यता के अवशेष कहाँ प्राप्त हुए हैं? तो सिंधु घाटी सभ्यता, कालीबंगा और रंगमहल। तो ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा, कालीबंगा एवं रंगमहल से। अगला जो क्वेश्चन आता है अपने पास 27वां, कालीबंगा का शाब्दिक तात्पर्य है? जो कालीबंगा का शाब्दिक तात्पर्य होता है ये आपको पता होगा दोस्तों, काली चूड़िया। तो ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। 28वां क्वेश्चन है दोस्तों, मौर्य सभ्यता के प्रमाण किस स्थान पर उपलब्ध हैं? तो इसका आंसर आप इजीली दे सकते हैं, मौर्य यानी कि अशोक से संबंधित कहीं जहाँ पर कुछ प्राप्त हुआ है, जैसे कि अपने को शिलालेख प्राप्त हुए हैं, तो कहाँ से प्राप्त हुए हैं? जयपुर के बेराट से। तो यही स्थान मौर्य सभ्यता से संबंधित हो जाएगा। तो फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा इसमें। आगे के जो क्वेश्चन है वो देखिए आप। अगला क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 29, 4000 वर्ष पुरानी सभ्यता के पुरातात्विक अवशेष उदयपुर के समीप एक गांव में पाए गए हैं, वह गांव है? तो कौन सा गांव हो जाएगा? आड़। 20वां क्वेश्चन है दोस्तों, गणेश्वर का टीला जहां से ताम्रयुगीन सभ्यता के अवशेष प्राप्त हुए हैं कहाँ स्थित हैं? तो ये सीकर में स्थित हैं। ये क्वेश्चन रिपीट होता है दोस्तों बार बार में, ध्यान रखिएगा, गणेश्वर वाला सीकर में है। 31वां क्वेश्चन है, विजय की पहाड़ी कौन सी सभ्यता से संबंधित है? तो वही क्वेश्चन घुमा के पूछ लिया दोस्तों, बेराट से सभ्यता से। तो ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। 32वां क्वेश्चन है अपने पास, कालीबंगा सभ्यता किस नदी के समीप विकसित हुई है? तो आप बताइए, सरस्वती, ब्रह्मपुत्र, लूनी, बनास। तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? सरस्वती नदी।
जिसे वर्तमान में घग्गर नदी कहा जाता है। ये विलुप्त हो चुकी हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखिए 33वां नंबर का, प्राचीन सभ्यता का कौन सा स्थल घग्गर नदी घाटी में विकसित हुआ है। वही क्वेश्चन दूसरी तरीके से पूछ लिया तो क्या हो जाएगा इसमें, कालीबंगा, जिसका संबंध हनुमानगढ़ जिले से है। तो फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 34, निम्न में से कौन सा युग्म सही नहीं है। तो फर्स्ट ऑप्शन है कालीबंगा श्रीगंगानगर। तो यहाँ पर फर्स्ट ही ऑप्शन गलत हो जाता है अपने पास, क्योंकि कालीबंगा का संबंध कौन से जिले से है, हनुमानगढ़ जिले से है। तो फर्स्ट ऑप्शन सही हो गया इसमें। इसके अलावा दोस्तों आड़ उदयपुर से संबंधित है, गणेश्वर सीकर से हैं, सोनारी झुंझुनू से हैं। 35वां क्वेश्चन है दोस्तों, महाभारत काल के अवशेष कहाँ पर मिले हैं। तो महाभारत काल के अवशेष जो मिले हैं दोस्तों, ये कहाँ मिले हैं, बेराट। यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन सही होगा, अलवर के निकट बेराट, वो भरतपुर के निकट नोहो में। तो बेराट और नोहो जो स्थल हैं, यहाँ से महाभारत काल के अवशेष प्राप्त हुए हैं। अगला जो प्रश्न आता है दोस्तों 36वां नंबर का, रंगपुर जहाँ हड़प्पा की समकालीन सभ्यता थी कहाँ स्थित है। तो रंगपुर का ध्यान रखिएगा आप, सौराष्ट्र में अवस्थित हैं। तो ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। 37वां क्वेश्चन है, मध्यमिका नगरी किस जिले में स्थित है। तो मध्यमिका नगरी किस जिले में अवस्थित है, चित्तौड़गढ़ में। तो ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। 38वां क्वेश्चन है दोस्तों, राजपूत वैदिक आर्यों की संतान हैं, यानी कि जो राजपूत हैं उसे वैदिक आर्यों की संतान किसने कहा है, ये मत किसने प्रतिपादित किया है, ये आपको बताना है। तो यहाँ पर अपने पास जो ऑप्शन सही होगा गौरीशंकर हीराचंद ओझा। तो ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 39वां नंबर का, आड़ सभ्यता नहीं है, आगाटपुर, ताम्रवती, नगरी, धूलकोट, जिसमें कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, नगरी। जो नगरी सभ्यता थी वो चित्तौड़गढ़ वाली थी, जिसे मध्यमिका भी कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए आप, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 40, नागानंद रत्नावली प्रियदर्शिका के लेखक थे। तो इन सभी के जो लेखक थे दोस्तों हर्षवर्धन है। ये थोड़ा अलग टॉपिक से क्वेश्चन आ जाता है, बट एक क्वेश्चन ओल्ड एग्जाम में आया हुआ है तो इंपॉर्टेंट है दोस्तों। 41वां क्वेश्चन है, भारत के प्राचीनतम सिक्के इस नाम से जाने जाते हैं। तो प्राचीन सिक्कों को क्या कहा गया है दोस्तों, पंचमार्ग या आहत मुद्राएं। तो ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 42, बालाथल स्थल स्थित है। तो बालाथल का संबंध उदयपुर जिले से है। 43वां क्वेश्चन है, सीवी जनपद बसा था। तो सीवी जनपद कहाँ बसा था दोस्तों, ये आपको बताना है। तो मध्यमिका सेकंड नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। जो चित्तौड़गढ़ के आसपास के जितने भी जिले हैं ये सीवी जनपद में आते थे पुराने समय पर। 44वां क्वेश्चन है, प्राचीन शहर जांगल नाम था। जो कौन सा शहर था जिसका नाम जांगल था। तो जांगल प्रदेश के नाम से किसे जाना जाता है, बीकानेर को। तो ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। 45वां क्वेश्चन है अपने पास, निम्नलिखित में से कौन से दो विद्वान आहाड़ के उत्खनन से संबंधित हैं। तो आड़ का उत्खनन A.K. व्यास और H.D. सांकलिया। तो ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। 46वां क्वेश्चन है अपने पास, निम्नलिखित में से किस विद्वान ने अग्निकुंड से राजपूतों की उत्पत्ति का सिद्धांत प्रतिपादित किया है। काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो अग्निकुंड से राजपूतों की उत्पत्ति का जो सिद्धांत दिया है वो जो कवि चंद्र भरदाई थे दोस्तों, इन्होंने दिया है। तो ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा दोस्तों। 47वां क्वेश्चन है, गणेश्वर सभ्यता का D.P. अग्रवाल ने समय बताया है। जो गणेश्वर सभ्यता थी दोस्तों ये पूर्व हड़प्पा कालीन थी। तो इसमें ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा दोस्तों। 48वां क्वेश्चन है अपने पास, किस भारतीय विद्वान ने राजपूतों की विदेशी उत्पत्ति के सिद्धांत का प्रतिपादित किया है। राजपूतों को विदेशी उत्पत्ति का सिद्धांत जो दिया है दोस्तों राजपूतों की, वो किसने दिया है, D.R. भंडारकर ने। काफी महत्वपूर्ण है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। 49वां क्वेश्चन है दोस्तों, आड़ संस्कृति के मुख्य लक्षण हैं। तो आड़ संस्कृति के मुख्य लक्षण क्या है। पहला ऑप्शन है ताम्र उपकरण, दूसरा ऑप्शन है चित्रित लाल मर्तभांड। आगे के ऑप्शन देखिए आप। तीसरा ऑप्शन है काले और लाल मर्तभांड। चौथा ऑप्शन है काले और लाल मर्तभांड तथा ताम्र उपकरण। तो यहाँ पर फोर्थ ऑप्शन सही हो जाएगा। काले और लाल मर्तभांड तो मिले हैं, उसके साथ ताम्र उपकरण अपने को देखने को मिलते हैं आड़ से। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 4 सही होगा। 50वां क्वेश्चन है दोस्तों, गणेश्वर पुरास्थल किस नदी के किनारे स्थित है। मैंने आपको बताया था उस समय,
तो कांतली नदी के किनारे। तो इसमें ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। कांतली या कांटली भी बोलते हैं दोस्तों से। 51वां क्वेश्चन है दोस्तों, डीडवाना किस संस्कृति से संबंधित स्थल है? तो डीडवाना याद रखिएगा पूरा पाषाण संस्कृति का एक स्थल है। सबसे जो प्राचीन संस्कृति है वो डीडवाना है, यानी कि पूरा पाषाण काल, सबसे पहला वाला जो काल है। 52वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से राजस्थान का कौन सा प्रागैतिहासिक स्थल ताम्र पाषाणिक काल से संबंधित है? 52वां क्वेश्चन है दोस्तों, ये आपको बताना है। तो ताम्र पाषाणिक कौन सा हो जाएगा इसमें से? बालाथल, जो ऑप्शन नंबर 3 है ये सही हो जाएगा दोस्तों। ये ताम्र पाषाणिक काल से संबंधित है। अगला क्वेश्चन देखिए मित्रों, 53वां क्वेश्चन है, कालीबंगा में प्राप्त चबूतरे निर्मित हैं। तो आपने पढ़ा होगा ये टॉपिक, तब देखा होगा कि कालीबंगा में जो अधिकतर जो प्रयोग हुआ है वो मिट्टी के ईंटों का प्रयोग हुआ है। तो इसमें ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, मिट्टी की ईंटों से निर्मित था। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, 54वें नंबर का, निम्नलिखित में से किसने बालाथल का उत्खनन किया था? तो बालाथल का जो उत्खनन किया था वीएन मिश्रा ने किया था। तो ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, 54वें नंबर का क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से किसने बालाथल का उत्खनन किया था? ये हो गया क्वेश्चन अपने 54 नंबर का। 55वें नंबर का क्वेश्चन है दोस्तों, प्राचीन स्थल जहां से मेनांडर की मुद्राएं प्राप्त हुई हैं। तो जो मेनांडर था दोस्तों, इसकी जो मुद्राएं प्राप्त हुई है ये कहां से हुई है? बेराट से। तो ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा दोस्तों। अगला जो क्वेश्चन आता है, बौद्ध धर्म से संबंधित पुरातात्विक अवशेष कहाँ मिले हैं? तो ये क्वेश्चन वही है, बेराट से। तो ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। 57वां क्वेश्चन देखिए मित्रों, निम्नलिखित में से राजस्थान का कौन सा सेंगव स्थल घग्गर नदी के किनारे हैं? यानी कि जो सिंधु घाटी सभ्यता का जो स्थल है वो घग्गर नदी के किनारे हैं, वो कौन सा है? तो कौन सा हो जाएगा? कालीबंगा। तो ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। जो पीलीबंगा है वो बाद वाला है दोस्तों, कालीबंगा सिंधु घाटी समय का है। इसमें ऑप्शन नंबर 4 सही होगा दोस्तों। अगला जो क्वेश्चन है 58वां, 1950 से 53 में कालीबंगा के उत्खनन कार्य में जिस पुरातत्ववेत्ता का प्रमुख योगदान रहा वह कौन है? तो कौन हो जाएगा? अमलानंद घोष। ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। 59वां क्वेश्चन है दोस्तों, प्राचीन नगर जो महाभारत और महाभाष्य दोनों में उल्लेखित हैं, तो कौन सा नगर है जिसका वर्णन महाभारत और महाभाष्य दोनों में है? तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? मध्यमिका, जो नगरी है स्थल चित्तौड़गढ़ में, इसका वर्णन महाभारत और महाभाष्य दोनों में उल्लेखित है। RS प्री 2016 के एग्जाम में क्वेश्चन पूछा हुआ है। 60वां क्वेश्चन है दोस्तों, कालीबंगा क्षेत्र से कितनी अग्नि वेदिकाएं प्राप्त हुई हैं? तो ये भी क्वेश्चन रिपीट होता है, ध्यान रखिएगा। 7 अग्नि वेदिकाएं प्राप्त हुई हैं। तो ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, 61 नंबर का, अनाज रखने के बड़े मर्तबान जिन्हें गोरे और कोटे कहा जाता था किस प्राचीन सभ्यता से प्राप्त हुए हैं? तो ये अपने को कालीबंगा सभ्यता से प्राप्त हुई है। सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा। 62वां क्वेश्चन है दोस्तों, राजस्थान में पुरातात्विक सर्वेक्षण कार्य सर्वप्रथम 1871 ईस्वी में प्रारंभ करने का श्रेय किसे जाता है? तो जो राजस्थान में है वो जो कार्य प्रारंभ हुआ था पुरातात्विक सर्वेक्षण और उत्खनन का, ये किसके निर्देशन में हुआ था? ACL कार्लाइल। तो ऑप्शन नंबर 1 सही होएगा दोस्तों, ACL कार्लाइल। और दोस्तों जो पूरे भारत की बात करते हैं तो फिर A कनिंगम। 63वां क्वेश्चन है दोस्तों, रंगमहल 1952 ईस्वी में किस पुरातत्वविद के निर्देशन में उत्खनन कार्य हुआ है? तो यहाँ पर जो रंगमहल का उत्खनन हुआ है ये किसके निर्देशन में हुआ है ये आपको बताना है दोस्तों। तो हनारिड के निर्देशन में। तो ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा दोस्तों। 64वां क्वेश्चन है, राजस्थान की किस पुरातत्व स्थल से अपोलाडोटस का सिक्का प्राप्त हुआ है? अपोलाडोटस का जो सिक्का प्राप्त हुआ है वो कहाँ से प्राप्त हुए हैं ये आपको बताना है। तो रेड टोंक जिले से। तो ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। जो रेड स्थल है यहाँ से ही ये प्राप्त हुआ है। 65वें नंबर का क्वेश्चन है, साबी नदी के तट पर प्राचीन राजस्थान की सभ्यता का कौन सा स्थल बसा हुआ है? काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है दोस्तों। तो साबी नदी के तट पर कौन सा स्थल है अपने पास? जोधपुरा, जो कि कहाँ पर है? जयपुर में। तो ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा।
66वां क्वेश्चन है दोस्तों, ताम्रयुगीन स्थल झाड़ोल कहाँ स्थित हैं? तो ताम्रयुगीन, तो इससे ये भी आइडिया लगा सकते हैं अगर आपको ये क्वेश्चन नहीं आ रहा तो उदयपुर से। तो ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा दोस्तों। 67वां क्वेश्चन है, राजस्थान में पशुपालन के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ प्राप्त हुए हैं? तो ये क्वेश्चन मैंने आपको जो राजस्थान जीके का टॉपिक करवाया था प्रागैतिहासिक काल, उसमें भी बताया था कि जो पशुपालन के जो प्राचीनतम अवशेष प्राप्त होते हैं वो मध्य पाषाण काल में प्राप्त हुए हैं, और मध्य पाषाण काल से संबंधित जो इनमें से अवशेष हैं वही इसका आंसर होगा। तो कौन सा अवशेष है, जो कौन सा स्थल है? फोर्ट बागोर, जो कि भीलवाड़ा जिले में स्थित है। तो यहाँ से ध्यान रखिएगा, पशुपालन के प्राचीनतम अवशेष प्राप्त हुए हैं। 68वां क्वेश्चन है, जूता हुआ केत के प्रमाण निम्न में से किस पुरातात्विक स्थल से मिले हैं? तो आपको याद होगा कालीबंगा से। तो ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। 69वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी वस्तु आर्य सभ्यता के स्थलों से संबंधित नहीं है? तो आर्य से कौन कौन से नहीं मिले हैं? कृष्ण लोहित मर्तबान, चित्रित दूसर मर्तबान, चावल और तांबे की वस्तुएं। तो यहाँ पर जो चित्रित दूसर मर्तबान है ये नहीं मिले हैं, इसके अलावा सभी मिले हैं। तो ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, अगला जो क्वेश्चन है 70वें नंबर का, आड़ के विषय में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन असत्य है? असत्य कथन को आपको ढूंढना है और उसका आंसर देना है। तो इसमें दोस्तों पहला जो कथन है, आड़वासी दीवार एवं नींवों को मजबूत एवं सौंदर्य युक्त बनाने के लिए मिट्टी में क्वार्ट्ज के टुकड़े एवं चिपस के सम्मिश्रण का प्रयोग करते थे। ये कथन सही है। मिट्टी अथवा कच्ची ईंटों से निर्मित भवन अब उपलब्ध नहीं है। तो ये ऑप्शन गलत हो जाएगा, उपलब्ध तो है तभी तो पता चला। तो ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। इसके अलावा दोस्तों जो अगला कथन है, आवासीय भवनों की नींव ईंटों की होती थी, ये भी सही है। आड़ के उत्खनन से मानव जीवन के विभिन्न चरणों का पर प्रकाश पड़ता है, ये भी सही है। तो इसमें ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा कि जो मिट्टी और कच्ची ईंटों से निर्मित भवन थे वो वर्तमान में उपलब्ध नहीं है, यानी कि वर्तमान में उपलब्ध हैं, जो खुदाई में ये निकले हैं। 71वां क्वेश्चन है दोस्तों, बेराट यानी कि विराटनगर में प्रथम उत्खनन किसके नेतृत्व में किया गया था? तो याद रखिएगा दयाराम साहनी के नेतृत्व में। 72वां क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सी शिल्पकृति कालीबंगा से प्राप्त नहीं हुई है? तो हाथी दांत का कंगा प्राप्त नहीं हुआ है। इसके अलावा दोस्तों वृक्षभ की तांबे की प्रतिकृति प्राप्त हुई है, मिट्टी की चूड़ियाँ प्राप्त हुई है, हल्की मिट्टी की प्रतिकृति प्राप्त हुई है। तो ये थे दोस्तों जो राजस्थान जीके का टॉपिक आता है प्राचीन संस्कृतियों के पुरातात्विक स्थल। तो इनसे संबंधित दोस्तों जो क्वेश्चन ओल्ड एग्जाम में पूछे गए हैं वो सभी क्वेश्चन मैंने आपको इस वीडियो के माध्यम से कवर करवा दिए हैं। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिएगा, और दोस्तों ऐसे ही वीडियो में आगे लाता रहूँगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।